हेलो, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवा फिजिक्स क्लासेस में। नेक्स्ट डे मैंने आप लोगों को लाइट के बारे में बताया था कि प्रकाश क्या होता है एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताया था। तो वन बाय वन आप रिवीजन करिए। जैसे प्रकाश क्या होता है मैंने इसके बारे में बताया था। प्रकाश को विजुएंसी के लिए बात हमने की थी कि प्रकाश की जो विजुएंसी होती है, ये प्रकाश खुद दिखाई नहीं देता है बल्कि हमें चीज़ों को दिखाने में हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है। ये मैंने आपको बताया हुआ था। तो सबसे पहले लाइट क्या होती है, प्रकाश क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था प्रकाश वह ऊर्जा है या प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं, या प्रकाश वह ऊर्जा है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, या प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है, मदद करता है। कई तरीके से डिफिनीशन आप बना सकते हो जिस तरीके से आपको समझ में आए। फिर मैंने बताया था कि प्रकाश की जो निर्वात में चार्ज होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, 30 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। किसी भी तरीके से आप बता सकते हो, या 3 × 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड भी बता सकते हो। फिर नेक्स्ट आगे बताया था, फिर बताई थी इसकी वेवलेंथ कितनी होती है। तो कहीं कहीं पर 2000 से 4000 भी लिखा मिलता है, कहीं कहीं पर 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम लिखा मिलता है। नेक्स्ट हमने प्रॉपर्टी के लिए भी लेकर बात की थी कि प्रकाश की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया था, प्रकाश जो होता है एक सीधी सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश को चलने के लिए किसी मीडियम प्रकाश जो है चलने के लिए किसी मीडियम पर डिपेंडेंसी उसकी नहीं होती, किसी माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। इसको सारा सब कुछ मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट बताया था, नेक्स्ट जो थर्ड नंबर है प्रॉपर्टी कि प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। ठीक है। एंड प्रकाश को सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8.3 मिनट या 8 मिनट का टाइम लगता है, जैसा आपके एग्जाम में ऑप्शन में दिया हुआ है उस तरीके से उसका हम रिजल्ट बता रहे थे। फिर इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको लेकर मैंने आपसे बात की थी। इसको मैंने बताया था कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने समतल पर गिरती है या चिकने तल पर गिरती है, चिकने समतल पर गिरती है, तो उसका अधिकांश भाग टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश के चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इसका फिगर भी मैंने बताया था। आज हम उसी में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इसके रूल्स, इसके 2 नियम होते हैं। ठीक है, वो नियम क्या क्या होते हैं उसको लेकर बात करेंगे। तो देखिए, नेक्स्ट डे हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मैंने आप लोगों को फिगर ड्रा करवाया था। फिगर हमारा कुछ इस तरीके से था। देखिए आप लोग, ये रिफ्लेक्टेड प्लेन है जिसको परावर्तक तल बोलते हैं। ये हमारा एक रिफ्लेक्टेड प्लेन था, मैंने आपको बताया था। ये हमारी एक अपवर्तित किरण थी और ये हमारी एक परावर्तित किरण थी। ठीक है, और ये हमारा एक नॉर्मल है, इसको नॉर्मल हम बोल देते हैं। ये हमारी अपवर्तित किरण है और ये हमारी परावर्तित किरण है। ठीक है, परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक है, या इसको आपतित किरण भी बोल सकते हैं, आपतित भी बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण। ये आपतन कोण है, आई होता है, और ये हमारा परावर्तन कोण जो होता है आर होता है। ठीक है, ये हमारा है, इसको बी ओ बी डैश ऐसे करके नाम भी दें, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लेकर हमने बात की थी कि ये रेस यहाँ से आए और ये यहाँ निकल गए, और इन दोनों का जो एंगल है जितने एंगल पे आएगी उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, इसको लेकर आज हम नियम को लेकर बात करेंगे। तो डालेंगे कि इसके 2 नियम,
इसके दो नियम। नंबर 1, आपतित किरण कम परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, ये हमारा था। पहला नियम क्या बताया उसने? आपतित किरण कम परावर्तित किरण तथा ये हमारा आपतन बिंदु जो है वो है, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड प्लेन है, आपतन बिंदु इसको बोलेंगे। तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों कैसे एक ही प्लेन पर है, तो इस नियम को इन्होंने बताया। नेक्स्ट दूसरा नियम हमारा क्या है? तो दूसरा नियम हमारा देखिए यहाँ पे क्या है कि जो हमारी एक रे आ रही है और जितने एंगल पे आ रही है उतने नंबर पे उतने एंगल पे हमारी रिफ्लेक्टेड हो रही है, तो इसको हम यहाँ से बता सकते हैं। ओके, तो दूसरा हमारा नियम है कि आपतित किरण आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ओके, ये बात आपको समझ में आई है कि आपतन कोण जो आपका है, ठीक है, उसका मान सदैव किसके बराबर है? परावर्तन कोण के। तो यहाँ से बोल देंगे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ओके, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए, ये बात हमें समझ में आई। नेक्स्ट, यहाँ पे हमने दो इसके रूल्स को फॉलो किया, ठीक है। और जो अब इसमें बात करेंगे कि ये हमारा जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, ये परावर्तन किस प्रकार का है, क्योंकि हमें परावर्तन दो तरीके से पढ़ना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट हम बात कर लेंगे। यहाँ पे हम इतना नोट डाल के लिखेंगे कि ये जो सारी चीज़ें हुई हैं किस रिफ्लेक्शन के कारण हुई हैं। तो यहाँ पे बोल देंगे कि इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। ओके, अगर बात आपको समझ में आई है तो इसको नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा टाइम देता हूँ आपको एंड फिर आगे बात करेंगे। ओके, इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। अपना फिगर बहुत अच्छे से देख के बना लेना है, क्योंकि ये रेस हमें जैसे ऐसे आएगी तुरंत हमारी, अगर आप ऐसे करेंगे, क्योंकि ये हमारा थोड़ा सही से बन नहीं पाया है, तो इसको आप अगर स्केल से करेंगे तो बहुत अच्छे से बनता हुआ दिखेगा। ओके, तो नियमित परावर्तन हो गया है। नेक्स्ट अगला हम पढ़ेंगे इसमें अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन मतलब जो यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा डिसकंटिन्यूअस, अनियमित
परावर्तन, या इसको बोलेंगे इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, अनियमित परावर्तन। इसको किस प्रकार से परिभाषित करेंगे? तो इसको परिभाषित करने के लिए सिंपल सी बात है कि जब प्रकाश हमारा रोड पे पड़ेगा, मकान पे पड़ेगा, पहाड़ पे पड़ेगा, बस पे पड़ेगा, या कोई इंसान जा रहा होगा उस पे पड़ेगा, ठीक है, मैनी टाइप से प्रकाश केवल उस चिकने प्लेन को छोड़कर कहीं भी पड़ेगा, 100 बार की बात। तो वहाँ से क्या होता है, प्रकाश जो होता है हमारा, जैसे पहाड़ पे पड़ा, रोड पे पड़ा, या मकान की दीवार पे पड़ा, तो वहाँ से पड़ के प्रकाश जो होता है, जो उनके कण होते हैं उसमें थोड़ा एब्जॉर्ब करके, एंड वो लाइट क्या होती है, स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है। जब लाइट हमारी फैल जाती है तो वह सब जगह फैलती है, फिर भिन्न भिन्न दिशाओं में फैलती है। तो जो ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसी रिफ्लेक्शन को बोल देते हैं अनियमित परावर्तन या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसको परिभाषित करेंगे, देखेंगे कि जब प्रकाश किसी सड़क, पहाड़ या मकान पर गिरता है, जब प्रकाश किसी सड़क, पहाड़ या मकान पर गिरता है, ठीक है, मकान पर गिरता है या खुरदरी सतह पर गिरता है, जब प्रकाश किसी सड़क, पहाड़, मकान, ठीक है, मकान लिख देते हैं, मकान या खुरदरी सतहों पर गिरता है, ठीक है, तो वह विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है या विस्तृत हो जाता है, या विसरित हो जाता है। तो इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन जब होगा तो क्या होगा कि जो लाइट है, ठीक है, तो जो लाइट है, प्रकाश है, वो मकान पे गिरेगा, मकान की दीवारों पे गिरेगा, सड़क पे गिरेगा, पहाड़ पे गिरेगा, या कोई खुरदरी सतह है उस पे गिर रहा है, तो वहाँ पे लाइट की क्या होती है, स्कैटरिंग होती है। स्कैटरिंग होने की वजह से वो सभी दिशाओं में फैलता है। जब सभी दिशाओं में फैलता है तो ये जो फैल रहा है प्रकाश, इसी को हम इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं या अनियमित परावर्तन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसी में सबसे इम्पोर्टेंट हमारा क्या है, तो यहाँ पे नोट डाल के लिख लेना है। प्रकाश परावर्तन की घटना में प्रकाश की आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य नहीं बदलती है,
ठीक है, आवृत्ति तथा तरंगदैर्ध्य नहीं बदलती है, नहीं बदलती है, लेकिन तीव्रता मतलब डेंसिटी व आयाम बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा है कि जब भी प्रकाश परावर्तन की घटना होगी तो वो कौन सी चीज़ होगी जो नहीं बदलेगी, तो आवृत्ति नहीं बदलेगी, वेवलेंथ नहीं बदलेगी, एंड डेंसिटी हमारी चेंज हो जाएगी, एंड एम्पलीट्यूड जो आयाम होता है वो भी हमारा बदल जाएगा। ओके, चूँकि हमारा एक रिलेशन होता है I इज प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, मतलब डेंसिटी उसके एम्पलीट्यूड के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, डेंसिटी है एम्पलीट्यूड के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। ओके, सो गाइस आज हम अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट डे हम मिलेंगे, नेक्स्ट आगे के लिए बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।